हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट टू फोर क्वेश्चन जो हमारे राइटिंग स्किल्स के थे। चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी, क्लास नाइन्थ, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं मैप स्किल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस विजुअलाइज करेंगे मैप में उनकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग, यानी मैप की रीडिंग करेंगे और उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अगर हम देखेंगे तो आइलैंड ग्रुप जो इंडिया के हैं, अगर हम देखें अरेबियन सी में कौन है, लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। तो अगर आप मैप देखेंगे तो आपको कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स जो इंडिया की जो पोजीशन है अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इंडियन ओशन में, और उसके साथ साथ और भी कंट्रीज़ हैं जो कि इसी में इंडिया के साथ ही हैं, लगी हुई हैं और इंडियन ओशन में ही आती हैं। तो वो एक अपनी एक प्रोमिनेंट पोजीशन बनाती हैं इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से हम उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्योंकि जो इंडियन ओशन है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि कितनी इम्पोर्टेंस है कंट्री के लिए, और साथ साथ इंडिया के साथ साथ जो और भी कंट्री हैं जिनका बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है, और उनके लिए भी इंडियन ओशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब वो कौन कौन सी कंट्री हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट, इंडिया खुद क्या है, कंट्री कंस्टिट्यूट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट कौन हो गया, इंडिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड, बांग्लादेश इन ईस्ट, जो फर्स्ट एट द कोर यानी सेंटर में है। अगर हम पूरा देखें सभी कंट्रियों के बीच में जो इंडिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है इंडियन ओशन में। उसके बाद हम देखेंगे बांग्लादेश जो ईस्ट में है, श्रीलंका जो साउथ में, जिसे हम कह सकते हैं आइलैंड आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में। मालदीव भी साउथ वेस्ट आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, और नेपाल नॉर्थ में है। इसी तरीके से भूटान इन नॉर्थ ईस्ट में, और पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। तो अब मैप में अगर हम देख लेंगे तो अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाएगा। जो 7 कंट्रीज़ हैं वो इंडियन ओशन में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखने की वजह से, और वो सब कॉन्टिनेंट कहलाती हैं। फर्स्ट सेंटर में देख रहे हो, एट द सेंटर ये जो पूरा हमारा इंडिया है, उसके चारों तरफ दूसरी कंट्रीज़ हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान देख रहे हो, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और ऐसे ही श्रीलंका और मालदीव भी जो इंडियन ओशन की कंट्री हैं। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट, ये सारी कंट्रीज सब कॉन्टिनेंट कहलाती हैं। और इंडियन ओशन में एक इम्पॉर्टेंट इंक मिलता है इंडियन ओशन में होने की वजह से, क्योंकि जियोग्राफिकल अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ा था इंडियन ओशन की इम्पॉर्टेंट क्या है। द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाले कौन कौन से स्टेट हैं। तो अगर हम देखें, हमने देखा था 23 डिग्री 30 मिनट पे लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें से हम देखेंगे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये सारे के सारे स्टेट हैं जो कि हम देखेंगे मैप में 8 के 8 जो स्टेट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। ये गुजरात, कुछ पार्ट इसमें आपको राजस्थान का भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और ये उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये सारे के सारे 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से पास होते हुए जा रहे हैं। ये आप अच्छी तरीके से इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री में बताइए। तो नदर्न मोस्ट स्टूडेंट आपको पता ही है कि 0 डिग्री इक्वेटर है। अगर 0 डिग्री इक्वेटर है तो उसके जो नदर्न में, नॉर्थ में है, 0 डिग्री से नॉर्थ में, यानी नदर्न हेमिस्फेयर में, तो हमने नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री में जो कि देखा था क्या था, 36 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। और ऐसे ही हमारा साउथ मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेन लैंड, यानी मेन लैंड से अगर हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट है नॉर्थ में ही। अब हम नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है। ये आप एक बार
विजुअलाइज करेंगे इन मैप में तो आपको पता चल जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, ये हमारा जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है 37 डिग्री, और ये आप नीचे से देखेंगे तो इसी तरीके से जो लैंड मेन लैंड से है, यानी उसमें आइलैंड को ऐड नहीं करा, मेन लैंड से हमने 8 डिग्री 4 मिनट जो कि लिखा हुआ है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और नॉर्थ। और नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री हम देखते हैं कि से ऊपर वाला जो नदर्न हेमिस्फीयर है, और 0 डिग्री से नीचे इक्वेटर से नीचे सदर्न है। तो हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? हमारा इंडिया लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ लिखा है दोनों लैटिट्यूड में। यानी जो मेन लैंड का साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये चैप्टर जब हमने करा था तो उसके अंदर एक्सप्लेन किया था। अब इसका आप देखें लॉन्गिट्यूडनल, अगर हम एक्सटेंशन देखें, अभी लैटिट्यूड देखा था यानी लंबी लंबी जो लेटी हुई लाइंस थी। अब हम देखेंगे जो ऐसे लंबी लंबी लाइंस हैं, यानी अभी तो हमने लेटी हुई लाइन देखी थी, अब लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी लाइन। तो जो इंडिया का एक्सटेंशन देखेंगे हम ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला, तो वेस्टर्न पे कितना है 68 डिग्री 7 मिनट है, और इसी तरीके से ईस्टर्न का देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। और हम यहाँ दोनों में ईस्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री ग्रीनविच जो लाइन है प्राइम मेरिडियन है, उससे हमारी कंट्री किस साइड आती है? ईस्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे ईस्ट लिखा है। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सी, वो कौन सा प्लेस है जिसके तीनों तरफ सी है? तो वो कन्याकुमारी है। अगर आप मैप में देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, हाँ कन्याकुमारी जो यहाँ पर है, तो उसके जो हम सी देखेंगे कौन कौन से सी हैं, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी, और नीचे इंडियन ओशन है। तो इससे पता चल जाता है कि जो 3 सी वो उसका नाम कन्याकुमारी है। स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका एंड फ्रॉम इंडिया, वो कौन सा स्ट्रेट है, यानी कौन सी, उसको हम क्या कहते हैं जो श्रीलंका को और इंडिया को अलग करता है? तो वो पाल्क स्ट्रेट है। यहाँ ये देख रहे हैं आप, गैप है बीच में, तो इसको इसको हम पाल्क स्ट्रेट से जानते हैं कि जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया की यूनियन टेरिटरीज अगर हम देखेंगे तो 9 है अभी तो फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे है, दादर एंड नगर हवेली, और दमन दीव गुजरात में, और दादर एंड नागर हवेली जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बिल्कुल बीचों बीच वो है, पॉइंट पे है। अभी देखेंगे कहाँ पे है, दिल्ली और लक्षद्वीप, और यहाँ पे है पुडुचेरी, और इसमें कश्मीर और लद्दाख भी इसमें अब ऐड हो गई है। तो टोटल हमारी कितनी हो गई हैं? 9 हो गई हैं। तो अगर हम देखेंगे 9 में, तो स्टूडेंट इसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे कि फ़र्स्ट आपको पता है चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे है। फिर आप दिल्ली को आराम से इसमें पॉल्यूट कर सकते हो, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर, ये आप यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही हैं। और तमिलनाडु में आप यहाँ से, ये पुडुचेरी तमिलनाडु में है, इधर आप पॉल्यूट करेंगे। उसके बाद ये लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, और अभी आप जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को और ऐड कर लेंगे तो टोटल कितनी हो गई? 9 हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई। तो आई होप समझ आ गई हो। तो ये कुछ रिमेंबर चीज़ हैं जो चैप्टर की दे रखी हैं, और अगर हम इनको कर लें तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम देखेंगे कितना है किलोमीटर है, तो इसमें हम देखेंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है जियोग्राफिकली। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो जो हमने पढ़ा था कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा इंडिया लाई करता है। और इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है जो ऑलरेडी हम मैप में देख चुके हैं। नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन देखेंगे तो वो कितना है, ये है, मतलब जो अगर हम देखेंगे मैप को, आप पूरा इंडिया का देखेंगे, पूरा जो एक्सटेंशन है यानी ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो आप देखेंगे 3214 किलोमीटर है। और ऐसे ही आप देखेंगे जो ईस्ट टू
वेस्ट हमारा जो एक्सटेंशन है यहाँ पे, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। और लैंड फ्रंटियर अगर आप लैंड देखेंगे, क्योंकि ये सी कोस्टल लाइन है, तो इसके ऊपर का जो सारा हमारा आ जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, लैंड फ्रंटियर। तो वो 15,200 है। और कोस्टल लाइन हमारी कितनी है, जो वाटर बॉडीज़ के पास है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये जो कोस्टल लाइन है ये हमारी 7,516 किलोमीटर है। और इसमें अगर हम अपने आइलैंड ग्रुप को भी ऐड कर लेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, उसको मिला के। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो 82:30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड सेट किया हुआ है हमने, ताकि पूरी कंट्री में एक लोकल टाइम हो, सेम टाइम हो। उसके लिए सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि अगर हम लैंड पॉइंट की बात करें तो वो कन्याकुमारी है, बट सदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो उसमें जो हमारा जो आइलैंड है, यानी जो अंडमान निकोबार, तो उसका साउथ मोस्ट पॉइंट देखेंगे ना, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट ही है, क्योंकि यूनियन पॉइंट कहलाएगा ये। यूनियन पॉइंट यानी हम ओवरऑल आइलैंड को ऐड करके भी बोल रहे हैं, क्योंकि मेन लैंड हमारा तो कन्याकुमारी है जो टिप पे है, साउथ मोस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो साउथ टिप है ये तो कन्याकुमारी है, बट अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं तो सदर्न से मोस्ट पॉइंट यानी जो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो इसके साउथ में जो इंदिरा पॉइंट है उसको बोला गया है, वो इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि वो ओवरऑल पूरा यूनियन पॉइंट की बात हो रही है। नंबर ऑफ़ स्टेट हमारे पास 28 है और 9 है। अब जम्मू एंड कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी में अलग अलग सेपरेटली उसमें ऐड हुई हैं। और लार्जेस्ट स्टेट अगर हम देखें, जो जियोग्राफिकली सबसे बड़ा है तो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे जो चैप्टर के आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।